पहला प्रश्न है दोस्तों, रोलम्बा नाम का समासा अस्ति। रोलम्बा नाम पद में कौन सा समास है? ऑप्शन है बहुब्रीहि समास है क्या, षष्ठी तत्पुरुष समास है क्या, अव्ययीभाव समास है क्या, या फिर कर्मधारय समास का प्रयोग हुआ है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा रोलम्बा नाम पद में समास पूछा है, आंसर जाएगा बी की तरफ, षष्ठी तत्पुरुष समास। इसी प्रश्न के साथ मैं माला मैम आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल EMS क्लासेस 1 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की कक्षा में हमारी प्रश्नोत्ती है दोस्तों, प्रमुख समास में। जो प्रमुख यह समास है, यह जो है शिवराज विजय जो ग्रंथ हमारा है प्रथम निश्वास, सिर्फ प्रथम निश्वास से ही जो है समास से प्रश्नोत्ती है दोस्तों, जो परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है। तो आइए हम लोग चलते हैं प्रश्नोत्ती की तरफ। इससे पहले प्रश्नों की संख्या जान लेते हैं, प्रश्न कितने हैं। कुल जो है 60 प्रश्न है। तो आइए चलते हैं आज की प्रश्नोत्ती। प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न है, रोलम्बा नाम का समासा अस्ति। रोलम्बा नाम पद में कौन सा समास है? आंसर हमने बता दिया, षष्ठी तत्पुरुष समास। तो पहले प्रश्न का बी आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पे इसका यदि विग्रह करना चाहे, जो है रोलम्बा नाम का विग्रह होगा तो रोलम्बा नाम कदम्बस्य तस्, रोलम्बा नाम, ठीक है। तो हो जाएगा हमारा षष्ठी तत्पुरुष समास। पहले प्रश्न का बी आंसर सही है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 2। इंपॉर्टेंट है यह, जो है अहोरात्रा जो समास है इंपॉर्टेंट है। अहोरात्रा का समास अस्ति। अहोरात्रा पद में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है क्या, षष्ठी तत्पुरुष समास लगा हुआ है क्या, समाहार द्वंद्व समास है क्या, या फिर कर्मधारय समास। आंसर क्या होगा सही दोस्तों? आंसर हमारा जाएगा अहोरात्रा में समाहार द्वंद्व समास। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? समाहार द्वंद्व समास। आंसर हमारा सी की तरफ जाएगा, ठीक है। या इसका विग्रह करेंगे तो अहश्च रात्रिश्च, ये हमारा विग्रह होगा और समास होगा समाहार द्वंद्व समास। चार थे द्वंद्व समास से समाहार द्वंद्व समास लगा हुआ है अहोरात्र में। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 2 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 3 को। प्रश्न संख्या 3 है दोस्तों, सेवन पद का समास अस्ति। गुरु सेवन पद में कौन सा समास है? ऑप्शन है बहुब्रीहि समास है क्या, सप्तमी तत्पुरुष समास लगा हुआ है क्या, अव्ययीभाव समास है क्या, या फिर कर्मधारय समास है। गुरु सेवन पद में कौन सा समास है? आंसर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों प्रश्न संख्या 3 का आंसर जाएगा यहाँ पे बी की तरफ, सप्तमी तत्पुरुष समास लगा है। कौन सा? सप्तमी तत्पुरुष समास। यहाँ पे विग्रह करेंगे हमारा जो है गुरु सेवन पद में, तो विग्रह हो जाएगा सेवन पदे पटु, ठीक है। क्या हो जाएगा दोस्तों? गुरु सेवन सेवन सेवने पटु, यह हमारा विग्रह है और जो है समास हुआ है सप्तमी तत्पुरुष समास। प्रश्न संख्या 3 का आंसर बी सही हो जाता है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 4 को। 4 है, कदली दलम का समास अस्ति। कदली दल में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास लगा हुआ है क्या, षष्ठी तत्पुरुष है क्या, अव्ययीभाव है क्या, या फिर कर्मधारय है। प्रश्न संख्या 4 का आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे कदली दलम में जो है समास पूछा है, तो इसका विग्रह हो जाएगा हमारा कदल्या कदल्या दलम। क्या हो जाएगा? कदल्या दलम कदली दलम, ठीक है। समास कौन सा हो जाएगा? समास जाएगा हमारा यहाँ पे षष्ठी तत्पुरुष समास। कदल्या विग्रह है तो षष्ठी का एक बच्चा लगा हुआ है, कदल्या दलम कदली दलम, आंसर हो जाएगा षष्ठी तत्पुरुष समास। यहाँ पे प्रश्न संख्या 4 का आंसर बी सही हो जाता है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 5 को। 5 है, प्रश्न संख्या यहाँ पे 5 है दोस्तों कि जो है सकलई का समास अस्ति। तृण शकल पद में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है क्या, षष्ठी तत्पुरुष समास लगा हुआ है क्या, अव्ययीभाव है क्या, या फिर कर्मधारय है। कौन सा समास है तृण सकलई में? तो यहाँ पे यदि हम इसका समासी विग्रह करेंगे, जो है तृण सकलई का त्रीड़ा नाम सकला, क्या हो जाएगा? त्रीड़ा नाम और जो हो जाएगा सकला, क्या हो जाएगा? सकला। यह हमारा समासिक विग्रह है। समास कौन सा हुआ है दोस्तों? तो षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ है। कौन सा? षष्ठी तत्पुरुष समास। तो हमारा बी सही है। प्रश्न संख्या 5 का आंसर बी करेक्ट है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 6 है। 6 है, पुष्प वाटिका का समास अस्ति। पुष्प वाटिका में कौन सा समास है? तो इसमें भी समास कौन सा है? बहुब्रीहि, षष्ठी तत्पुरुष, अव्ययीभाव, या फिर कर्मधारय। क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका विग्रह करेंगे पुष्पाराम वाटिका, क्या हो जाएगा? यह इसका विग्रह है पुष्पाराम वाटिका, पुष्प वाटिका। आंसर हो जाएगा षष्ठी तत्पुरुष समास। क्या हो जाएगा? षष्ठी तत्पुरुष समास। तो 6 नंबर प्रश्न का आंसर बी सही हो जाता है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 7 को। पय पूरितम का समास अस्ति।
पय पूरितम में कौन सा समास है? बहुब्रीहि है क्या? तृतीया तत्पुरुष समास लगा हुआ है क्या? अव्ययीभाव है क्या या फिर कर्मधारय है? किस समास का प्रयोग हुआ है? प्रश्न संख्या 7 का आंसर। तो यहाँ पे जाएगा हमारा दोस्तों प्रश्न संख्या 7 का आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पे हमारा आंसर जाएगा जो है यहाँ पे जो है पया पूरित है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा पैसा, क्या हो जाएगा? पैसा पूरितम। क्या हो जाएगा? पूरितम। यह हमारा विग्रह है पैसा पूरितम पया पूरितम। आंसर हो जाएगा तृतीया तत्पुरुष समास। क्या हो जाएगा? तृतीया तत्पुरुष। तो प्रश्न संख्या 7 का बी आंसर सही है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 8 को। प्रश्न संख्या 8 कहता है दोस्तों सुंदर कंदरह का समास अस्ति। सुंदर कंदरह जो शब्द है उसमें कौन सा समास है? तो सुंदर इसका हो जाएगा विग्रह करेंगे दोस्तों तो हो जाएगा सुंदरा सुंदराः कंदराः। क्या हो जाएगा? सुंदरा कंदराः यस्य सः। क्या हो जाएगा? सुंदरा कंदरा यस्य सः। समास कौन सा होगा दोस्तों? समास जाएगा हमारा सुंदरा कंदरा यस्य सः सुंदर कंदरा। समास होगा बहुब्रीहि समास। क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। प्रश्न संख्या 8 का आंसर हो जाएगा हमारा ए सही है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 9 की तरफ। पर्वत खंड खंड का समास अस्ति। पर्वत खंड में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास, षष्ठी तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास या कर्मधारय समास। यहाँ पे जो है पर्वत खंड की बात करते हैं तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा षष्ठी तत्पुरुष समास। कौन सा? षष्ठी तत्पुरुष समास। विग्रह करेंगे तो पर्वतस्य खंड इति। क्या हो जाएगा? पर्वतस्य खंड इति। पर्वत खंड यह हमारा समासी विग्रह है। आंसर होगा षष्ठी तत्पुरुष समास। ठीक है, तो 9 नंबर प्रश्न का आंसर बी सही होगा। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 10 की तरफ। प्रश्न संख्या 10 है दोस्तों। प्रश्न संख्या 10 कहता है ब्रह्मचारी पटु। ब्रह्मचारी पटु पटु का समास अस्ति। इसमें समास कौन सा है दोस्तों? बहुब्रीहि है, षष्ठी है, अव्ययीभाव या फिर कर्मधारय है। तो इसमें कौन सा समास हुआ हमारा ब्रह्मचारी पटु का? तो विग्रह हो जाएगा ब्रह्मचारी चासौ पटु। क्या हो जाएगा? ब्रह्मचारी चासौ पटु ब्रह्मचारी। तो आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे कर्मधारय समास। क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास। प्रश्न संख्या 10 का आंसर डी सही हो जाता है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 11 को। कुसुम कोरकन, कोरकन शब्द में कौन सा समास है? कुसुम कोरकान में। ठीक है, कुसुम कोरकान है दोस्तों, कोरकन नहीं है, कोरकान है। तो कुसुम कोरकान में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है क्या? षष्ठी है क्या? अव्ययीभाव हुआ है क्या या फिर कर्मधारय समास? कौन सा समास हुआ हमारा यहाँ पे कुसुम कोरकान में? तो आंसर यहाँ पे जाएगा हमारा बी की तरफ षष्ठी तत्पुरुष समास। कौन सा हुआ है? षष्ठी तत्पुरुष समास। विग्रह हो जाएगा कुसुमानाम कोरकः तान जो है कुसुम कोरकान। ठीक है, आंसर हो जाएगा षष्ठी तत्पुरुष समास। 11 नंबर प्रश्न का आंसर बी सही होगा। प्रश्न संख्या 12 को लेते हैं। 12 है तड़ाग तटे का समास अस्ति। तड़ाग तट में कौन सा समास है? तो बहुब्रीहि समास है क्या? षष्ठी तत्पुरुष समास है क्या? अव्ययीभाव समास है क्या या फिर कर्मधारय समास है? प्रश्न संख्या 12 का आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे है तड़ाग तटे में समास कौन सा हुआ है? तो विग्रह करेंगे तो हमारा हो जाएगा तड़ागस्य तरागस्य तटः तटः तस्मिन। क्या हो जाएगा? तस्मिन। तस्मिन हमारा हो जाएगा तस्मिन। तड़ाग तट्टे में सप्तमी लगी हुई तस्मिन पद जो है सप्तमी के लिए है। तो यहाँ पे विग्रह हो जाएगा तड़ागस्य तटः तड़ाग तटी। समास कौन सा होगा? समास हो जाएगा हमारा यहाँ पे षष्ठी तत्पुरुष समास। क्या हो जाएगा? षष्ठी तत्पुरुष समास। बी सही है प्रश्न संख्या 12 का। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 13 को। 13 है परम सुंदरी सुंदरीम का समास अस्ति। परम सुंदरी में कौन सा समास है? तो बहुब्रीहि है क्या? षष्ठी तत्पुरुष है क्या? अव्ययीभाव है क्या या फिर कर्मधारय है? कौन सा समास है हमारा परम सुंदरी पद में? तो आंसर जाएगा हमारा जो है यहाँ पे आंसर जाते हैं, आंसर को लेंगे हमारा जाएगा डी की तरफ कर्मधारय समास। विग्रह हो जाएगा परमा चासो सुंदरी च ताम। क्या हो जाएगा? परमा चासो चासो चासौ सुंदरी सुंदरी जो है च ताम। क्या हो जाएगा? च ताम। यह हमारा समासिक विग्रह परमा चासौ सुंदरी च ताम। यह हमारा हो जाएगा समासिक विग्रह। समास कौन सा हुआ है? तो समास हुआ है कर्मधारय समास। परम सुंदरी में पूछे कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 14। 14 है कंद खंडानी का समास अस्ति। कंद खंडानी में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास,
षष्ठी तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास या फिर कर्मधारय समास। तो यहाँ पे हो जाएगा कंद खंडानी। तो यदि इसका विग्रह हो जाएगा कंद खानदानी का जो है खंडानी, कंद खंडानी का विग्रह करेंगे तो हमारा यहाँ पे जाएगा कंदा नाम, जो है कंदा नाम जो है, और जो है खानदानी। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे षष्ठी तत्पुरुष समास। कौन सा? षष्ठी तत्पुरुष समास लगा हुआ हमारा है कंद खानदानी में। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 15 को। 15 है पितरऊ का समासार्थी। पितरऊ में कौन सा समास है? ठीक है, पितरऊ में कौन सा समास है? प्रश्न संख्या 15 का आंसर बहुब्रीहि, षष्ठी, एक शेष द्वंद्व और या फिर कर्मधारय। तो पितरऊ को सभी को पता होगा दोस्तों, पितरऊ में जो है एक शेष द्वंद्व समास हुआ है। कौन सा? एक शेष द्वंद्व। तो यहाँ पे जो है आंसर हो जाएगा 15 का सी आंसर सही है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 16 को। महामुनि का समासार्थी। महामुनि में समास है बहुब्रीहि समास, षष्ठी तत्पुरुष, अव्ययीभाव या फिर कर्मधारय। कौन सा समास हुआ है महामुनि में? तो यहाँ पे हमारा विग्रह यदि करेंगे तो महाचासौ मुनि, महामुनि जो है समास हो जाएगा यहाँ पे कर्मधारय समास। कौन सा हो जाएगा? कर्मधारय। यहाँ पे विग्रह करेंगे महाचासौ, महाचासौ मुनि, महाचासौ मुनि, महामुनि। आंसर हो जाएगा कर्मधारय समास। 16 नंबर प्रश्न का आंसर डी सही हो जाता है होगा। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 17 को। 17 है सप्रमाण सप्रणाम मम का समास अस्ति। तो सप्रणामम में कौन सा समास है दोस्तों? प्रश्न संख्या 17 का है प्रणामम में समास है बहुब्रीहि समास, षष्ठी तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव या कर्मधारय। यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 17 नंबर प्रश्न का आंसर जाएगा हमारा अव्ययीभाव समास। कौन सा? अव्ययीभाव समास। प्रश्न संख्या सी सही है 17 का। ठीक है, आगे लेंगे प्रश्न संख्या 18 को। 18 योगी राजा का समास अस्ति। योगी राज में कौन सा समास है? तो बहुब्रीहि समास, षष्ठी तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास या फिर कर्मधारय समास। तो योगी राज में कौन सा समास है? तो यहाँ पे हमारा विग्रह करेंगे तो योगी नाम राजा इति योगी, योगी राज क्या हो जाएगा? योगी नाम राजा इति क्या हो जाएगा? राजा इति योगी राज। ये हमारा विग्रह है योगी नाम राजा इति योगी राज। हमारा समास हो जाएगा षष्ठी तत्पुरुष समास। क्या हो जाएगा? षष्ठी तत्पुरुष समास। आंसर बी की तरफ जाएगा प्रश्न संख्या 18 का। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 19 को। कड़ परंपराया का समास अस्ति। कड़ परंपरा से में कौन सा समास है? तो बहुब्रीहि समास, षष्ठी तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव या कर्मधारय। तो जो है कड़ परंपरा से सुनी जाने वाली। तो यहाँ पे समास कौन सा हो जाएगा दोस्तों? प्रश्न संख्या 19 का। तो 19 का हमारा है यहाँ पे कड़यो, कड़यो मतलब कर परंपरा तया जो है जो है कड़यो परंपरा तया कर परंपरा से सुनी जाने वाली बात जो है समास हो जाएगा यहाँ पे षष्ठी तत्पुरुष समास। कौन सा हो जाएगा? षष्ठी तत्पुरुष समास। 19 नंबर प्रश्न का आंसर यहाँ पे 20 सही है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 20 को। 20 है ब्रह्मचारी गुरुड़ा का समास अस्ति। ब्रह्मचारी गुरुड़ा में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास, षष्ठी तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव या फिर कर्मधारय। किस समास का प्रयोग हुआ है ब्रह्मचारी गुरुड़ा में? तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 20 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे जाएगा हमारा जो है ब्रह्मचारी गुरुड़ा। ब्रह्मचारिणाम गुरुरीति ब्रह्मचारी गुरुड़ा तेन। समास हो जाएगा यहाँ पे षष्ठी तत्पुरुष समास। कौन सा हो जाएगा? षष्ठी तत्पुरुष समास। यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न का आंसर बी सही है। क्या है? बी सही है। ब्रह्मचारी गुरुड़ा में समास कौन सा हुआ? तो षष्ठी तत्पुरुष समास। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 21 को। 21 है छात्र वर्गेषु का समास अस्ति। छात्र वर्गेषु में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास हुआ क्या? षष्ठी तत्पुरुष समास लगा क्या? अव्ययीभाव हुआ क्या या फिर कर्मधारय समास? जो तो यहाँ पे छात्र वर्गेषु में कौन सा समास है? प्रश्न संख्या 21 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा षष्ठी तत्पुरुष समास। क्या है? षष्ठी तत्पुरुष समास। छात्राणाम वर्गा तेसु, छात्र वर्गेषु क्या हो जाएगा? छात्राणाम वर्गा तेसु जो हो जाएगा और हो जाएगा छात्र वर्गेषु।
जो है समास कौन सा हुआ? षष्ठी तत्पुरुष समास। तो 21 नंबर प्रश्न का आंसर यहाँ पे बी सही हो जाता है। ये हमारा समासी विग्रह है और आंसर हमारा बी है। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 22 की तरफ। 22 है, प्रश्न संख्या यहाँ पे 22 है दोस्तों। कौमुदी कौमुदी कप्टेन का समासार्थी। कौमुदी कप्टेन में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है क्या? षष्ठी तत्पुरुष समास है क्या? या फिर अव्ययी भाव या फिर कर्मधारा? कौन सा समास हुआ है प्रश्न संख्या 22 में? कौमुदी कप्टेन में कौन सा समास है? तो आंसर यहाँ पे जाएगा हमारा प्रश्न संख्या 22 का आंसर जाएगा यहाँ पे षष्ठी तत्पुरुष समास। क्या है? षष्ठी तत्पुरुष समास। विग्रह करेंगे तो कमुद्या कमुद्याह कप्टेन, क्या हो जाएगा? कप्टेन हो जाएगा हमारा कौमुदी कप्टेन। आंसर हमारा षष्ठी तत्पुरुष समास। यह जो है तृतीय षष्ठी का एक वचन है। ठीक है, कौमुदी कप्टेन में यदि समास पूछे तो षष्ठी तत्पुरुष समास, समासी विग्रह पूछे तो कमुद्या कप्टेन, ये हमारा समासी विग्रह है। आंसर बी सही है प्रश्न संख्या 22 का। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 23 को। पतग कुलेशु में कौन सा समास है? पतग कुलेशु में कौन सा समास है? स है दोस्तों यहाँ पे। तो पतग कुलेशु में समास पूछा है कौन सा है? तो बहुब्रीहि समास, षष्ठी तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास या फिर कर्मधारा समास। प्रश्न संख्या 23 का आंसर क्या होगा? तो प्रश्न संख्या 23 का आंसर आ जाएगा पतगा नाम कलेशु, क्या हो जाएगा? कुलेशु। पतगा नाम कुलेशु पतक कुलेशु। आंसर हो जाएगा षष्ठी तत्पुरुष समास। क्या जाएगा? षष्ठी तत्पुरुष समास। तो 23 नंबर प्रश्न का आंसर यहाँ पे बी सही होगा। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 24 को। अस्पष्ट अक्षरम का समासा अस्ति। अस्पष्ट अक्षरम में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास, षष्ठी तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव या फिर कर्मधारा? तो यहाँ पे अस्पष्ट अक्षरा वाला कौन है? अस्पष्ट अक्षरम जो है यहाँ पे समास में आ जाएगा बहुब्रीहि समास। क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। अस्पष्टानि अक्षराणि यत्र तत्र, तो हो जाएगा हमारा बहुब्रीहि समास। अस्पष्ट अक्षरम वाली कौन थी? तो वह कन्या थी। कौन थी? कन्या थी। तो कन्या के लिए पद आया है अस्पष्ट अक्षरा वाली कौन? तो आंसर हो जाएगा बहुब्रीहि समास। आंसर यहाँ पे 24 का ए सही है। प्रश्न संख्या यहाँ पे चलेंगे 25 की तरफ। 25 है, सुधा धाराम का समासा अस्ति। सुधा धाराम में समास है बहुब्रीहि समास, षष्ठी तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास या फिर कर्मधारा समास या फिर बहुव्रीहि। सुधा धारा में समास यहाँ पूछा है तो यहाँ पे हो जाएगा सुधा याह धारा ताम। क्या हो जाएगा? विग्रह करेंगे तो सुधा याह धारा ताम, सुधा धाराम। समास कौन जाएगा? समास जाएगा हमारा यहाँ पे सुधा धाराम में षष्ठी तत्पुरुष समास। क्या है? षष्ठी तत्व। सुधा या धारा ताम विग्रह है सुधा धारा का, समास हुआ है षष्ठी तत्पुरुष समास। 25 का आंसर यहाँ पे बी सही है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 26 को। आश्रम प्रांते का समास अस्ति। आश्रम प्रांत में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है क्या? षष्ठी तत्पुरुष है क्या? अव्ययीभाव है क्या या फिर कर्मधारा है? कौन सा समास हुआ हमारा आश्रम प्रांतिक समास में, शब्द में? तो यहाँ पे हो जाएगा प्रश्न संख्या 26 का आंसर जाएगा षष्ठी तत्पुरुष समास। क्या हो जाएगा? आश्रम प्रांते, आश्रमस्य प्रांते, आश्रम के प्रांत में, तो आंसर हो जाएगा षष्ठी तत्पुरुष समास। ठीक है, तो 26 का यहाँ पे बी सही होगा। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 27 को। अति मंद स्वरा का समासा अस्ति। यहाँ पे है अति मंद स्वरा का समासा अस्ति। मंद है दोस्तों यहाँ पे मंद। ठीक है, अति मंद स्वरा का समासा अस्ति। अति मंद स्वरा में समास है बहुब्रीहि समास, षष्ठी तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव या फिर कर्मधारा। तो यहाँ पे आंसर क्या सही हो जाएगा? प्रश्न संख्या 27 का। अति मंद स्वरा पद में कौन सा समास है? तो अति मंद स्वरा समास में अति मंद स्वर है जिसका, वह कन्या। तो यह पद जो है कन्या के लिए आया है, तो समास हमारा हो जाएगा यहाँ पे बहुब्रीहि समास। क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। यदि विग्रह करेंगे तो अति मंदः जो है अति मंदः स्वरो यस्याः सा। क्या हो जाएगा? यस्या सा वह कन्या। क्या हो जाएगा? इससे किसका बोध हो रहा है? तो उस कन्या का बोध हो रहा है। अति मंद स्वरों वाली वह कन्या, तो समास हो जाएगा बहुब्रीहि समास। अति मंदः स्वरो यस सा। ठीक है, तो यहाँ पे ये आंसर सही है प्रश्न संख्या 27 का, एक करेक्ट है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 28। 28 है, रुद्ध कंठा का समासा है। रुक गया है कंठ जिसका। ठीक है, क्या हो जाएगा? रुद्ध कंठा
रुक गया है, कंठ जिसका रुद्ध हो गया, बंद हो गया है, तो रुद्ध कंठा का समासा। आंसर जाएगा बहुब्रीहि समासा। कौन सा? बहुब्रीहि समासा। विग्रह हो गया रुद्ध, रुद्ध, कंठो, कंठो, यस्या सा। ठीक है, क्या हो जाएगा? यस्या सा। यस्या सा से वह कन्या। कौन? कन्या। तो यह सब जो है कन्या के लिए रुद्धा कंठा, रुक गया है कंठ जिसका, बहुब्रीहि समास रुद्ध कंठो यस्या सा कन्या। आंसर यहाँ पे 28 का ए सही होगा। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 29 को। यवन तनय का समास अस्ति। यवन तनय में समास है, बहुब्रीहि समासा, षष्ठी तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास या कर्मधारय समास। तो यवन तनया में समास यहाँ पे हुआ यवनस्य तनय, यवन का पुत्र। तो क्या हो जाएगा? यवनस्य तनया, यवन का पुत्र। तो समास कौन सा हुआ? जो है षष्ठी तत्पुरुष समास। कौन सा? षष्ठी तत्पुरुष समास। आंसर 29 का बी सही होता है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 30 को। प्रश्न संख्या 30 है दोस्तों, नदी वरात का समास अस्ति। नदी वरात में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास हुआ है क्या? षष्ठी तत्पुरुष है क्या? अव्ययीभाव है क्या? या फिर कर्मधारय है? तो नदी वरात में कौन सा समास है? प्रश्न संख्या 30। प्रश्न संख्या 30 का यहाँ पे आंसर है दोस्तों, नद्या तटम, नदी तटम, तस्मात नदी तट जो है नद्या तटम, षष्ठी तत्पुरुष क्या हुआ? नद्या तटम, षष्ठी तत्पुरुष समास यहाँ पे हुआ है। आंसर यहाँ पे जो है बी सही है। क्या है? बी सही है। तो आंसर जो है बी सही है प्रश्न संख्या 30 का। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 31 को। 31 है, कल कंबलः का समास अस्ति। जो है काल कंबल, क्या हो जाएगा दोस्तों? कल नहीं, काल कंबल। यहाँ पे काल कंबल का समास अस्ति। काल कंबल में कौन सा समास है? तो यहाँ पे बहुब्रीहि समास हुआ क्या? षष्ठी तत्पुरुष हुआ क्या? अव्ययीभाव हुआ क्या? या फिर कर्मधारय समास? तो काल कंबला में समास पूछा है, इसका विग्रह हमारा हो जाएगा कालः, कालश्च चासौ, चासौ कंबलः। क्या हो जाएगा? कंबलः जो है काल कंबलः। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हमारा जाएगा यहाँ पे काल कंबलः जो है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 31 का डी सही है। क्या सही है? डी सही है। यहाँ पे कर्मधारय समास हुआ है काल कंबलम में। काल कंबलस जो है कालश चासौ कंबलः, काल कंबल। आंसर डी सही है प्रश्न संख्या 31 का। प्रश्न संख्या 32 को लेंगे, घंटा नाद का समासा अस्ति। घंटा नाद का समासा अस्ति। घंटा नाद में समास है, बहुब्रीहि समासा, षष्ठी तत्पुरुष समासा, अव्ययीभाव समासा या फिर कर्मधारय समासा। तो 32 का प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? घंटा नाद पद में समास पूछा है, तो यहाँ पे हो जाएगा घंटायाः नादः। क्या हो जाएगा? घंटा घंटायाः नादः, नादा, घंटा नादा। समास कौन सा हुआ? यहाँ पे हुआ षष्ठी तत्पुरुष समास। क्या हुआ? षष्ठी तत्पुरुष समास। 32 का यहाँ पे बी आंसर सही हो जाता है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 33। प्रश्न संख्या 33 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 33 है दोस्तों, धूम ध्वजेषु का समास अस्ति। धूम जो है धूम है, घूम नहीं, धूम ध्वजेषु का समास अस्ति। बहुब्रीहि समासा, षष्ठी तत्पुरुष समासा, अव्ययीभाव समासा या फिर कर्मधारय समास। यहाँ पे धूम धूम ध्वजेषु में समास पूछा है दोस्तों। यहाँ पे जो हमारा हो जाएगा धुएं, धूम जो है धूम एवं ध्वजो येषाम तेषु। धूम जो है ध्वजेषु, धुएं के जैसा, धुएं के जैसा जो है ध्वज, ध्वज यानी पतंग, धुएं रूपी पतंग। तो कह सकते हैं यहाँ पे समास कौन सा हुआ है? तो बहुब्रीहि समास का प्रयोग किया है। कौन सा? बहुब्रीहि समास का। तो 33 का यहाँ पे आंसर एक करेक्ट हो जाता है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 34 को। तुलसी वनानी का समास अस्ति। तुलसी वनानी में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास, षष्ठी तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास या बहुब्रीहि या षष्ठी। कौन सा समास हुआ है? प्रश्न संख्या 34 का तुलसी वनानी का समास अस्ति। आंसर क्या सही हो जाएगा? प्रश्न संख्या 34 का। यहाँ पे हो जाएगा हमारा तुलसया वनानी, तुलसी वनानी। क्या हो जाएगा? तुलसया वनानी। ठीक है, क्या हो जाएगा? तुलसिया वनानी, तुलसी वनानी। क्या है? तुलसिया वनानी, तुलसी वनानी जो है हमारा हो जाएगा यहाँ पे समास जो है षष्ठी तत्पुरुष समास। क्या हो जाएगा? षष्ठी तत्पुरुष समास। आंसर यहाँ पे 34 का बी सही है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 35 को। 35 यहाँ पे आपके सामने है दोस्तों,
रुधिर धारा का समास अस्ति। रुधिर धारा में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास, षष्ठी तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास या फिर कर्मधारय समास। कौन सा समास हुआ है यहाँ पे रुधिर धारा शब्द में? तो यहाँ पे रुधिर धारा, तो यहाँ पे रुधिरस्य धारा क्या हो जाएगा? रुधिर की धारा यानी खून की धारा। रुधिरस्य रुधिरस्य धारा, रुधिर खून की धारा यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे रुधिरस्य धारा विग्रह है, जो आंसर जाएगा षष्ठी तत्पुरुष समास। क्या हो जाएगा? षष्ठी तत्पुरुष। रुधिर की धारा, खून की धारा। तो 35 का बी सही है, प्रश्न संख्या 35 का बी सही होगा। आगे लेंगे जो है प्रश्न संख्या 36 को। प्रश्न संख्या 36 कहता है, आपके सामने है, अग्निदाह का समास अस्ति। अग्निदाह में कौन सा समास है? प्रश्न संख्या 36 का आंसर क्या सही है? तो यहाँ पे हमारा जाएगा अग्निना दाह। क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या यहाँ पे हमारा है क्या है दोस्तों? प्रश्न संख्या 36 का आंसर यहाँ पे है अग्निना दाहा। क्या हो जाएगा? दाहा। यहाँ पे समास पूछा कौन सा है? आंसर यहाँ पे बहुव्रीहि समास, षष्ठी तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास या कर्मधारय समास। तो यहाँ पे हमारा आंसर जाएगा तृतीया तत्पुरुष समास। क्या हो जाएगा? तृतीया तत्पुरुष समास हो जाएगा। आंसर यहाँ पे जो है इसको सही कर लेते हैं, षष्ठी काट कर तृतीया कर लेते हैं। क्या कर लेंगे? तृतीया कर लेंगे। आंसर हो जाएगा हमारा तृतीया तत्पुरुष समास। तो अग्निदाह में समास पूछे तो अग्निना दाह, अग्निदाह तृतीया लगा हुआ है। आंसर यहाँ पे बी सही होता है, तृतीया तत्पुरुष समास। अग्निदाह में समास है तो तृतीया तत्पुरुष समास। आगे है जय घोषेण का समास अस्ति। जय घोषेण में समास है बहुव्रीहि समास, षष्ठी तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास। कौन सा समास यहाँ पे हमारा हुआ है जो है प्रश्न संख्या 37 में? तो यहाँ पे हमारा जय घोषेण में समास पूछा है, तो यहाँ पे जाएगा जयस्य घोषेण। क्या हो जाएगा? जयस्य घोषेण। यह हमारा समासी विग्रह है। क्या है दोस्तों? समासी विग्रह। जो है समास कौन सा हुआ? तो षष्ठी तत्पुरुष समास। क्या हुआ? षष्ठी तत्पुरुष हुआ है विग्रह। जयस्य घोषेण जो है षष्ठी तत्पुरुष समास। 37 का बी सही होता है। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 38 की तरफ। 38 है, आदित्य पद लांछन का समास अस्ति। आदित्य पद लांछन में कौन सा समास है? प्रश्न संख्या 38। तो बहुव्रीहि समास, षष्ठी तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास या फिर कर्मधारय समास। तो आदित्य पद लांछन यश स, आदित्य पद लांछन से जो है किसका बोध हो रहा है? विक्रमादित्य का बोध हो रहा है। तो आंसर यहाँ पे जाएगा बहुव्रीहि समास। क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। प्रश्न संख्या 38 का ए आंसर सही है। तो यहाँ पे 38 का ये सही होता है, आदित्य पद लांछन। यहाँ पे जो आदित्य जो है सूर्य के लिए है, आदित्य जो है विक्रमादित्य को उपाधि है, उनका नाम है आदित्य विक्रमादित्य। तो आदित्य उनकी उपाधि प्राप्त हुई। तो आदित्य पद लांछन से कौन सुशोभित हुआ था? तो विक्रम। तो उनका नाम हुआ था विक्रमादित्य। तो यहाँ पे समास किसका हुआ है? समास में आ जाएगा बहुव्रीहि समास। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे 38 का ए सही होता है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 39 की तरफ। बद सिंहासनई, बांध लिया सिंहासन जिसने, वह बद सिंहासनई, बांध लिया सिंहासन जिसने, यानी कि योगीराज। तो यहाँ पे योगीराज का बोध हो रहा है। समास कौन सा है? बहुव्रीहि समास, षष्ठी तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव या कर्मधारय। प्रश्न संख्या 39 का। यदि हम विग्रह करेंगे तो बद्धम सिंहासनम, बद्धम सिंहासनम, सिंहासनम यशतई, ये हमारा समासी विग्रह है। और समास मार जाएगा बांध लिया है सिंहासन जिसने। आंसर बहुव्रीहि समास। योगीराज का बोध हो रहा है बद्ध सिंहासनई से, तो समास जाएगा बहुव्रीहि समास। 39 का ये सही है। प्रश्न संख्या 40 के लेंगे, समय वेग का समास अस्ति। तो समय का वेग, समय वेग, समय का वेग, तो समय से वेग क्या हो जाएगा? समय का वेग का जो है समासी विग्रह हो जाएगा हमारा समयस्य वेग। आंसर जाएगा समय का वेग। आंसर यहाँ पे षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ। कौन सा? षष्ठी तत्पुरुष समास। समयस्य वेग, ठीक है, यह विग्रह है। समय वेग का आंसर यहाँ पे बी सही है, षष्ठी तत्पुरुष समास। प्रश्न संख्या 40 का बी सही है। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 41 की तरफ। जो है दम्भोलिना घटिका का समास अस्ति। दम्भोलिना घटिका में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास, तृतीया तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास या फिर कर्मधारय समास। यहाँ पे प्रश्न संख्या 41 का क्या होगा जो है दम्भोलिना घटिका में कौन सा समास है? तो दम्भोलिना घटिका में समास हमारा यहाँ पे हुआ है दोस्तों
जो है यदि विग्रह करेंगे तो दम्भोली, दम्भोली घटिका क्या हो जाएगा, दम्भोली घटिका जो है दम्भोलीला जो है दम्भोलिना घटिका। ठीक है, क्या हो जाएगा, दम्भोलिना घटिका। यह हमारा समासिक विग्रह है। और जो है समास कौन सा हुआ है, तो समास हुआ है तृतीया तत्पुरुष समास। क्या हुआ है, तृतीया तत्पुरुष। तो जो है दम्भोलिना घटिका, दम्भोलिन घटिका विग्रह हुआ है। आंसर जाएगा तृतीया तत्पुरुष समास। समास 41 का यहाँ पे बी आंसर सही है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 42 को। हरिद्राद्रौ क्षालितम का समास अस्ति। पूछा है हरिद्राद्रौ क्षालितम में कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास, षष्ठी तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास या फिर कर्मधारय समास। 42 का क्या आंसर सही हो जाएगा दोस्तों, 42 का हमारा आंसर जाएगा षष्ठी तत्पुरुष समास। क्या है, षष्ठी तत्पुरुष समास विग्रह हो जाएगा हरिद्रायाः द्रवः तेन क्षालितम इति। यह हमारा समासी विग्रह है। आंसर है यहाँ पे 42 का बी सही है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 43 को। सकल काल कलाप कलन का समास अस्ति। सकल काल कलाप कलन में कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास, षष्ठी तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास या फिर कर्मधारय समास। प्रश्न संख्या 43 का क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों, तो 43 का आंसर दे सकते हैं आप लोग। क्या हो जाएगा, प्रश्न संख्या 43। यहाँ पर आंसर को लेंगे। यहाँ पे है हमारा सकला नाम कला नाम कलाप समूह तस्य कलन। आंसर जाएगा यहाँ पे षष्ठी तत्पुरुष समास। क्या है, षष्ठी तत्पुरुष समास विग्रह करेंगे तो शकला नाम क्या हो जाएगा, शकला नाम कला नाम कलापः क्या हो जाएगा, कलापः समूह तस्य कलन। यह समासी विग्रह है। आंसर है षष्ठी तत्पुरुष समास। तो 43 का आंसर यहाँ पे बी सही होता है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 44 को। ज्ञात स्वाद जान लिया है स्वाद जिसने वह का समासा अस्ति। बहुब्रीहि समासा, षष्ठी तत्पुरुष समासा, अव्ययीभाव समासा या फिर कर्मधारय समासा। तो यहाँ पे हो जाएगा ज्ञात स्वाद जान लिया स्वाद जो, तो हमारा जो अन्न का बोध हुआ तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। विग्रह हमारा है ज्ञात आस्वादा, आस्वादा एन शह, यन श बहुब्रीहि समासा। आंसर यहाँ पे 44 का ए सही होता है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे ए को सही कर लीजिए 44 का। आगे लेंगे 45 प्रश्न है गुर्जन देश चूड़ामितम, गुर्जर देश चूड़ामितम का समासा अस्ति। प्रश्न संख्या यहाँ पे 45 का क्या हो जाएगा, गुर्जर देश चूड़ाइतम का समासा अस्ति। बहुब्रीहि समासा, षष्ठी तत्पुरुष समासा, अव्ययीभाव समास या फिर कर्मधारय समास। प्रश्न संख्या 45 का क्या आंसर होगा, तो 45 का आंसर यहाँ पे जाएगा हमारा दोस्तों षष्ठी तत्पुरुष समास। क्या है, षष्ठी तत्पुरुष समास विग्रह करेंगे तो गुर्जर देशस्य चूड़ाइतम, गुर्जर देश का चूड़ामणि क्या था, सोमनाथ। किसका बोध रहा है, सोमनाथ गुर्जरस्य देशस्य चूड़ामणि। आंसर जाएगा हमारा षष्ठी तत्पुरुष समास। तो 45 में पूछा है गुर्जर देश चूड़ामणितम में समास कौन सा है, तो आंसर है षष्ठी तत्पुरुष समास। 45 का बी सही है। आगे है प्रश्न संख्या 46 हमारा है महादेव मूर्ति अपि का समास अस्ति। महादेव की मूर्ति इसमें जो है कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास, षष्ठी तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास या फिर कर्मधारय समास। प्रश्न संख्या 46 का क्या सही है, तो यहाँ पे हमारा विग्रह हो जाएगा महादेवस्य, क्या हो जाएगा, महादेवस्य देवस्य मूर्तया अपि, क्या हो जाएगा, मूर्तया वपि। तो यहाँ पे समास कौन सा हुआ, समास यहाँ पे हुआ षष्ठी तत्पुरुष समास। क्या होगा, महादेव मूर्तयम अपि का समासा अस्ति। आंसर हो जाएगा षष्ठी तत्पुरुष समासा अस्ति। जो इसका विग्रह क्या हो जाएगा, तो महादेवस्य मूर्तया अपि। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे 46 का बी सही होता है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 27 है आर सेना का समासा अस्ति। आर सेना में कौन सा समास है, प्रश्न संख्या 47 का क्या हो जाएगा, आर सेना का समास अस्ति। बहुब्रीहि समासा, षष्ठी तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास या फिर कर्मधारय समास। कौन सा समास हुआ है आर्य सेना में, तो विग्रह हो जाएगा आर्याणाम, आर्याणाम सेना। क्या हो जाएगा, आर्याणाम सेना, आर्य सेना। क्या हो जाएगा, आर्याणाम आर्य सेना। हमारा विग्रह हो जाएगा आर्याणाम आर्य सेना,
आंसर जाएगा षष्ठी तत्पुरुष समास। क्या हो जाएगा? षष्ठी तत्पुरुष समास। आर्य सेना में पूछे कौन समास है तो षष्ठी तत्पुरुष समास है। यहाँ पे आर्यों का सेना, क्या हो जाएगा? आर्यों का सेना जो है का के की आ रहा है दोस्तों, आंसर में आ जाएगा षष्ठी तत्पुरुष समास। 47 का बी सही है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 48 है घोर गदा जो है घोर गदया का समास अस्ति। जो है यहाँ पे घोर गदया में समास पूछा है, बहुब्रीहि समास जो है षष्ठी तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास या फिर बहुब्रीहि। कौन सा समास हुआ है घोर गदया पद में? तो आंसर जाएगा यहाँ पे घोरया गदया। क्या हो जाएगा? घोरया घोरया गदया गदया घोर गदया। आंसर जाएगा कर्मधारय समास। क्या है? कर्मधारय समास। 48 का यहाँ पे डी सही है। क्या है? डी सही है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 49 इम्पॉर्टेंट है यह दग्धम मुग्ध का समास अस्ति। इम्पॉर्टेंट दोस्तों, यहाँ पे इसको ध्यान दीजिएगा। बहुब्रीहि समास है क्या? षष्ठी तत्पुरुष समास है क्या? अव्ययीभाव है या फिर कर्मधारय है? दग्धम मुग्ध, ठीक है। कौन समास है? जल गया दग्ध मुग्धा, जला हुआ मुंह वाला। तो दग्ध मुग्धा शब्द किसके लिए आया था? महमूद गजनबी के लिए आया था। तो दग्ध मुग्धा कौन? वह जो है महमूद गजनबी। तो यहाँ पे आंसर जाएगा हमारा दग्धम मुग्धम यशः। क्या हो जाएगा? दग्धम मुग्धम मुखम दग्धम मुखम यशः दग्धम मुख। आंसर हो जाएगा बहुब्रीहि समास। क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। इसको ध्यान दीजिएगा। दग्धम मुख में कौन सा समास है? तो बहुब्रीहि समास है। 49 का यहाँ पे जो है ए सही है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 50 काल क्रमेण का समास अस्ति। काल क्रम में कौन सा समास है? तो बहुब्रीहि समास है क्या? षष्ठी तत्पुरुष हुआ क्या? अव्ययीभाव समास है क्या या फिर कर्मधारय समास है? प्रश्न संख्या 50 काल क्रमेण का समास अस्ति। तो आंसर जाएगा कालस्य क्रमः तेन। क्या हो जाएगा? क्रमः तेन। यह हमारा समासिक विग्रह है कालक्रम का, ठीक है। आंसर क्या जाएगा दोस्तों? तेन जो है तृतीया, इसमें कालक्रम में तृतीया लगा हुआ, तेन तृतीया के लिए आया है। विग्रह हमारा है कालस्य क्रमः, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? जो यहाँ पे षष्ठी तत्पुरुष समास। क्या है? षष्ठी तत्पुरुष समास। तो 50 के यहाँ पे प्रश्न संख्या 50 का बी सही होता है। प्रश्न संख्या 51 की तरफ चलते हैं। 10 प्रश्न और दोस्तों। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 51 है सशोकम का समास अस्ति। जो है सशोकम में समास है अव्ययीभाव समास, षष्ठी तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव जो है या फिर कर्मधारय। कौन सा समास हुआ है सशोकम में? तो आंसर 50 जो हो जाएगा हमारा 51 का क्या सही हो जाएगा दोस्तों? आंसर में हो जाएगा अव्ययीभाव समास। क्या है? अव्ययीभाव समास। इसको यहाँ पे कट कर दीजिए, 2 बार हो गया है। आंसर ए सही है 51 का। सशोकम शोकेन सहित यथा स्यात् तथा, शोकेन सहित यथा स्यात् तथा सशोकम समास हुआ है अव्ययीभाव समास। पूछेगा सशोकम में कौन समास? तो अव्ययीभाव समास। ये 51 का ए सही है। आगे है सकष्टम का समास अस्ति। सकष्टम का समास अस्ति। बहुब्रीहि समास, अव्ययीभाव समास, षष्ठी तत्पुरुष समास या फिर कर्मधारय समास। कौन सा समास है सकष्टम में? याद दीजिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। सकष्टम लग रहा है अव्ययीभाव समास है, लेकिन समास कौन सा है? समास हमारा यहाँ पे है बहुब्रीहि समास। क्या है? बहुब्रीहि समास सकष्टम में, ठीक है। विग्रह हो जाएगा कष्टेन सह। क्या हो जाएगा? विग्रह करेंगे तो कष्टेन सह कष्ट, यह हमारा समासिक विग्रह है। आंसर हो जाएगा बहुब्रीहि समास। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 53 को महारत्नम का समास अस्ति। महारत्नम में समास है बहुब्रीहि समास, षष्ठी तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास या फिर कर्मधारय समास। तो महारत्नम में समास पूछा है दोस्तों 53 का क्या सही होगा? तो यहाँ पे 53 का देखते हैं महारत्नम में। तो हमारा है महत रत्नाम इति, महत रत्नाम इति। यह हमारा हो गया जो है महत रत्नाम इति महारत्नम। आंसर जाएगा यहाँ पे हमारा कर्मधारय समास। क्या है? कर्मधारय समास। 53 का यहाँ पे डी सही है। आगे लेंगे 54 प्रश्न आपके सामने है। यहाँ पे 54 प्रश्न क्या कर रहा है दोस्तों? अस्ति गिरय। यहाँ पे अस्ति गिरय है दोस्तों, देखिए गिरय नी नहीं है, गिरय अस्ति गिरय का समास है। अस्ति गिरय में कौन सा समास है? प्रश्न संख्या यहाँ पे जो है 54 है। तो बहुब्रीहि समास है क्या? षष्ठी तत्पुरुष समास है क्या? अव्ययीभाव है क्या या फिर
कर्मधारय समास है। प्रश्न संख्या 54 का क्या सही है? तो यहाँ पे हो जाएगा विग्रह करेंगे तो अस्थयाम गिरय षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ है। कौन सा? अस्थि गिरय, अस्थि गिरय जो है, तो आंसर जाएगा षष्ठी तत्पुरुष समास। 54 का यहाँ पे बी सही है। आगे लेंगे 55 प्रश्न है, शत्रु गुण का समासा अस्ति। शत्रु गुण शत्रु का समासा अस्ति। बहुब्रीहि समास, षष्ठी तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास या फिर जो है कर्मधारय समास। यहाँ पे गुणस्य चासौ शत्रुश्च, यहाँ पे हो जाएगा गुणस्य गुणस् चासौ गुणश्चासौ शत्रुश्च, गुण शत्रु समास हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों कर्मधारय समास। क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास। तो 55 का यहाँ पे आंसर डी सही होता है। क्या? डी सही है 55 का। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 56 है, शांति प्रिय का समासास्ति। शांति प्रिय में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास, षष्ठी तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास या फिर कर्मधारय समास। तो शांति प्रिय में समास पूछा है दोस्तों, आंसर जाएगा यहाँ पे जो है शांति प्रिय है। शांति प्रिय है उसको, किसको? जो है अकबर को। तो यहाँ पे हमारा है बहुब्रीहि समास। क्या है? बहुब्रीहि समास। विग्रह करेंगे तो शांति प्रिया, शांति प्रिया यस्मै स, क्या हो जाएगा? यस्मै स, क्या हो जाएगा? यस्मै स शांति प्रिय। ठीक, यहाँ पे आंसर जाएगा बहुब्रीहि समास। किसका बोध हुआ? अकबर का। शांति प्रिय किसके लिए आया? बहुब्रीहि समास है, जो है अकबर का बोध करा रहा है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 57 को, धृतावतार का समासास्ति। धृतावतार में समास कौन सा है? धारण कर लिया अवतार जिसने, किसने? शिवाजी। तो आंसर जाएगा बहुब्रीहि समास, षष्ठी तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास या फिर कर्मधारय समास। प्रश्न संख्या 57 का आंसर क्या होगा? तो धर लिया है, धारण कर लिया है अवतार जिसने, वह शिवाजी। आंसर यहाँ पे बहुब्रीहि समास है। विग्रह करेंगे तो धृत अवतारो एन शह, क्या हो जाएगा? एन शह, जो हो जाएगा धृता अवतारो। आंसर जाएगा बहुब्रीहि समास। यह जो है शिवाजी का बोध करा रहा है। आगे है प्रश्न संख्या 58, योगी राजा का समास अस्ति। योगी राज में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास, षष्ठी तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास या फिर कर्मधारय समास। यहाँ पे प्रश्न संख्या जो है 58 का क्या हो जाएगा? यहाँ पे जाएगा योगी राजा में कौन सा समास है? तो योगियों का राज। तो समास है यहाँ पे षष्ठी तत्पुरुष समास। क्या है? षष्ठी तत्पुरुष समास। 58 का बी आंसर सही है। आगे चलेंगे 59 की तरफ। प्रश्न संख्या 59 है, प्रश्न संख्या 59 करा, कथावशेषा का समासास्ति। कथावशेषी शेष बचेगा। तो यह कथावशेषा में समास कौन सा है? तो बहुब्रीहि समास, षष्ठी तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास या फिर कर्मधारय समास। तो यह जो शब्द आया था गौर सिंह के लिए, किसने कहा था? यवन विवेक कि जो हमारी 80 रुपये जो सरपणी है, वह तुम्हारे मात्र क्षण मत के लिए तुम्हारी कथा क्या करेगी? शेष मात्र नहीं बतेगा तुम्हारा क्या कथा। तो कथा वशेषा क गौर सिंह, क्या हो जाएगा? गौर सिंह। समास पूछा कौन सा है? तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा दोस्तों कथैव अवशेषा ये शाम ते बहुब्रीहि समास। क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। तो यहाँ पे 59 का आंसर ये सही है। आगे लेंगे आज का अंतिम प्रश्न है, सहर्षम का समास अस्ति। सहर्षम में कौन समास है? अव्ययीभाव समास है क्या? षष्ठी तत्पुरुष समास है क्या? अव्ययीभाव है क्या? या फिर कर्मधारय? 2 बार हुआ है, इसको डिलीट करते हैं। 3 में आंसर सहस्त्रम में कौन समास है दोस्तों? तो यहाँ पे आंसर हमारा है जो है सहस्त्रम में, जो हर्षम में सहस्त्र जो है सहर्षम में समास पूछा है, तो अव्ययीभाव समास। कौन सा? अव्ययीभाव समास। विग्रह करेंगे तो हर्षेण सहितम, क्या हो जाएगा? और हर्षेण सहितम सहर्षम। ठीक है, विग्रह हमारा समास है, तो सहर्षम में समास पूछा है, अव्ययीभाव समास। प्रश्न संख्या 60 का आंसर यहाँ पे ये सही होता है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे प्रश्नोत्तरी समाप्त हो गया। कुल प्रश्नों की संख्या 60 था और जो है शिवराज विजयम का पूरा जो प्रथम निश्वास से पूरे चैप्टर से समास था। तो आप यदि आप इतना कर लेते हैं तो आपका इसमें से 1-2 जो भी फंसना होगा फंस जाएगा, क्योंकि इससे जो है पूरे समाज को यहाँ पे लिया गया है जो इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही करेंगे। प्रश्नोत्तरी समाप्त हो गई है। 60 प्रश्न का श्रृंखला आज था हमारा
जो है समाज से और शिवराज विजयमगंज से। तो प्रश्न कितने सही हुए दोस्तों? क्या आपका इसमें से कुछ सही हुआ? कितना आपका सही हुआ? ज़रूर बताइएगा। और जो है प्रश्न कैसे लगे इसको ज़रूर बताइएगा। और साथ में दोस्तों यदि पहली बार आपको जो है कक्षा प्राप्त हो रहा है, तो यदि आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है क्लास हमारा, तो क्लास को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। कल जो है न आज हमारा जो है शिवराज विजय जो पूरा टॉपिक खत्म हो गया। कल जो है हम जो है क्या लेकर उपस्थित होंगे, जो है अगला चैप्टर कोई भी जो हमारा 2 बचा है, एक जो हमारा विज्ञान शाकुंतलम बचा है और एक हमारा नीति शतकम बचा है। उसमें से कोई भी हम लेकर आएँगे और साथ में हमारा व्याकरण बचा है तो प्रयास करेंगे हम जो है कारक, संधि और समास से भी प्रश्न उत्तर लेकर आएँ। तो आज के लिए इतना ही करेंगे दोस्तों। कल जो है पुनः उपस्थित होंगे, तब तक के लिए शुभ संध्या, नमो नमः, नमः संस्कृताय, धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू।